प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा साझा करना चाहूँगा, उसके ऊपर चर्चा करना चाहूँगा। वो है मुफ्त राशन का, फ्री राशन का। प्रधानमंत्री महोदय बार बार पीठ थपथपाते हैं अपनी खुद की कि मैं 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे रहा हूँ। दे रहे हैं, बिल्कुल दे रहे हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे रहे हैं, 5 किलो राशन बिल्कुल दे रहे हैं। लेकिन मैं एक गंभीर सवाल इसके ऊपर प्रधानमंत्री महोदय से करना चाहूँगा और आप सब से भी, 140-142 करोड़ लोगों से मैं ये आपके दिल की बात पूछना चाहूँगा। क्या 80 करोड़ लोगों को राशन देना 77 साल की आज़ादी के बाद भी, क्या ये गर्व करने की बात है या शर्म करने की बात है? मैं ये पूछना चाहूँगा प्रधानमंत्री महोदय से। वो सीना पीटते हैं अपना, सीना ठोकते हैं अपना, पीठ थपथपाते हैं, 56 इंच का सीना गूंजता है उनका, ये कहते रहें कि मैं 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे रहा हूं। प्रधानमंत्री महोदय 77 साल हो गए हैं, तो काम किसके लिए किया आपने? चलिए, आप तो 77 साल से नहीं थे, लेकिन 11 साल तो आपको भी हो गए, तकरीबन 11वां साल आपका होने वाला है। तो आपने किसके लिए काम किया? 80 करोड़ लोगों को आज भी मुफ्त राशन देने की जरूरत है, तो इस देश की सरकारों ने काम किसके लिए किया है? किसके लिए किया, बताइए मुझे। क्या आपको कोई फिक्र जनता की नहीं है? उनको काम क्यों नहीं दिया? पैरों पर खड़ा क्यों नहीं किया? मुफ्त राशन देने की जरूरत क्यों है? और आप सीना ठोकते हैं, आप अपनी बड़ाई कराने के लिए सीना ठोकते हैं, क्योंकि आपको केवल वोट चाहिए। वोट के अलावा आपको कुछ दिखता नहीं है प्रधानमंत्री महोदय, आपको केवल वोट दिखता है। हर चीज में आपको वोट दिखता है। आप हर चीज को इवेंट बनाते हैं। जनता की तकलीफ को दूर करने की नीयत से आप ना तो आए हैं और ना ही काम कर रहे हैं। आपको कोई लेना देना नहीं जनता से। आपको चाहिए कुर्सी, कुर्सी मोह है। आप कुर्सी जीवी हैं, सत्ता जीवी हैं। आप किसानों को आंदोलन जीवी बोलते थे प्रधानमंत्री महोदय, आप मीडिया जीवी हैं। आप जो हैं मतलब हर वक्त उसमें सुर्खियों में रहने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, कहीं किसी हद तक भी जा सकते हैं आप, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे आप। मीडिया में रहने की 24 घंटे आपकी आदत है, इच्छा है, लेकिन वो किस लिए? छोटी मोटी मतलब अनवांटेड इश्यूज के लिए। आपके पत्रकार, सो कॉल्ड गोदी मीडिया, आपसे सवाल करते हैं। कभी आपसे उन्होंने देश की समस्याओं के बारे में बात नहीं की, आज तक नहीं की है। वो पत्रकार स्पून फीडिंग जो करते हैं, आपके चरणों में जो नतमस्तक हैं, वो आपसे पूछते हैं, प्रधानमंत्री महोदय आप आम कैसे खाते हैं? काट कर खाते हैं या चूस कर खाते हैं? ये सवाल पत्रकार पूछ रहा है। शर्म आनी चाहिए उस पत्रकार को। वो पत्रकार पत्रकारिता को दाग लगा रहा है, उस पत्रकारिता को बिल्कुल एकदम उसको दागी कर रहा है। कोई पत्रकार आपसे पूछता है आप जब कहीं जाते हैं तो क्या पर्स भी रखते हैं जेब में? कितना शर्मनाक सवाल है, कितना शर्मनाक। कितने गिरेगा ये पत्रकार, कितने गिरेंगे? और प्रधानमंत्री महोदय आप उनको कितना और गिराओगे? बहुत गलत बात है, बहुत ही गलत बात है। प्रधानमंत्री महोदय 80 करोड़ लोगों को 77 साल की आजादी के बाद भी फ्री राशन देना है, देने की जरूरत पड़ रही है या देने की मजबूरी है, तो इस सरेआम सवाल या निशान है सरकार के ऊपर। और आज वर्तमान में आप सत्ता में हैं, आप देश के प्रधानमंत्री हैं। आप बताइए, आपने 11 साल में कितने आदमियों का, आपने तो कहा था, एक बार स्टेटमेंट दी थी कि 25 करोड़ लोगों को आपने गरीबी से बाहर निकाल दिया। तो क्या आपके कहने के मुताबिक 105 करोड़ लोग मुफ्त राशन के उसमें थे, इंतजार में? आपका कहने का यह मतलब है क्या? या तो 25 करोड़ आपने जो निकाल दिए वो 105 करोड़ थे, अब 80 बच गए, या 80 में से अगर आपने 25 करोड़ निकाल दिए तो आप 80 क्यों कहते हैं कि मैं 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे रहा हूं? 25 करोड़ तो आपने खुद कहा है कि मैंने गरीबी से बाहर निकाल दिया। प्रधानमंत्री महोदय ये सारे जुमले हैं, मेहरबानी करके बंद करिए, ये जुमले बंद करिए। और 80 करोड़ लोगों को जिनको आप फ्री राशन की बात कर रहे हैं, वो फ्री राशन नहीं है, वो बैसाखी है। आप उनको बैसाखी दे रहे हैं। आप उनको इस 5 किलो राशन के बदले में ये कह रहे हैं कि ये बैसाखी है। आपके पैर कमजोर हैं, आप अपने पैरों पर मत चलना। ये बैसाखी का सहारा लेकर चलना, आप बैसाखी का सहारा लेकर चलना। बैसाखी परमानेंट हम देकर रखेंगे, आप केवल वोट डालते रहना। ये बहुत ही शर्मनाक है। किसी देश के प्रधानमंत्री महोदय के लिए इससे ज्यादा दुखद कुछ हो नहीं सकता। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं प्रधानमंत्री महोदय, मैं वही कर रहा हूं जो आप जो दिखा रहे हैं। 11 साल में आपने जो किया है, आप बताइए आपने किस किस की तकलीफ दूर की है, सिवाय आपके दोस्तों के, आपके चहेतों के।
जो आपके निजी दोस्त हैं, जो आपके ऊपर धन लुटाते हैं और आप उनके ऊपर देश लुटाते हो। उसके अलावा आपने किसी के लिए कुछ किया है तो बताइए मुझे। आप बताइए किसी गरीब को क्या दिया, किसान को क्या दिया, मजदूर को क्या दिया, जवान को क्या दिया, आप बताइए। आपने तो एक महिला सुरक्षा के बारे में बहुत लंबी बात कही थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कितनी बेटियों को बचाया प्रधानमंत्री महोदय, बताएंगे आप? आपके सत्ता के दौरान जो महिला सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हुए, मैं ये नहीं कह रहा हूं पहले नहीं था, पहले भी थी समस्याएं बेटियों के साथ, पहले भी थी, लेकिन आपके आने के बाद बहुत ही बेशर्मी से हमारी बहन बेटियों के साथ बदसलूकी की जा रही है, और उसमें आपके नेता शामिल हैं। आपके नेता शामिल हैं, गिनवाऊंगा तो शाम हो जाएगी। इतनी बुरी हालत है। कहां गई वो बेटी बचाओ का नारा? वो भी जुमला साबित हुआ। प्रधानमंत्री महोदय, अपने कथनी और करनी में फर्क मत करिए, एक ही रखिए। जो कहते हो सोच समझ के कहो और उसको करके दिखाओ। आपकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। कहते कुछ और हैं और आप जो कहते हैं वो केवल वोट बैंक पर आपका इशारा होता है। अब आप तीसरी बार प्रधानमंत्री हैं और चौथी बार की फिक्र अभी से हो गई है। चौथे शपथ ग्रहण की तैयारी आपकी अभी से शुरू हो गई है। मेहरबानी करके भूलिए, उसको भूल जाइए। जनता के लिए काम कीजिए। ये मुफ्त की बजाय उनको काम दीजिए, उनको पैरों पर खड़ा करिए। जनता को मुफ्त की आदत डाल के एक तो आप उनको बर्बाद कर रहे हैं। भविष्य में अब मान लीजिए कल को आपको जनता ने हटा दिया, कोई और बैठ गया और उन्होंने मुफ्त राशन बंद कर दिया, तो वो जनता कहां जाएगी? आपने तो उनको नकारा बना दिया, आपने उनको बेकार कर दिया। अगर उनको काम दिया होता तो किसी की भी सरकार आए उनको क्या फिक्र, उनको काम करना है, काम करके अपनी मेहनत मजदूरी का अपना कमाएंगे और खाएंगे, पूरा परिवार सुखी रहेगा। प्रधानमंत्री महोदय, जमीनी हकीकत पर आइए। अभी आसमान में उड़ान बहुत ले लिया आपने 11 साल में। 11 साल में आप हवाई जहाज में ही घूमते रहे हैं। या तो हवाई जहाज में घूम रहे हैं, या अगर देश में भी आप हैं तो आप सैर सपाटों में ज्यादा ध्यान रखते हैं। अपनी लाइफ, पर्सनल लाइफ, 5-4 बार कपड़े, ये हालांकि ये मुझे ये कहने की बात नहीं है, आप हमारी तरफ से 10 बार बदलिए, लेकिन जितना स्टेटस, जितना स्टैंडर्ड अपना बढ़ा रहे हैं, उस गरीब का भी ध्यान करिए ना। वो कुछ नहीं मांग रहा आपसे। वो गरीब आपको या किसान मजदूर आपको नहीं कह रहा है कि आसमान से आप सितारे तोड़ के ला दीजिए उनके लिए, वो नहीं मांग रहा है। वो केवल 2 वक्त की रोटी तसल्ली से और इज्जत से मांग रहा है। वो विद्यार्थी अच्छी पढ़ाई मांग रहा है, अच्छी पढ़ाई के बाद अच्छी नौकरी मांग रहा है, उसको दीजिए। नौकरी पैदा की जाती है प्रधानमंत्री महोदय, हवा से नहीं मिलती है, आसमान से नहीं गिरती। नौकरी पैदा की जाती है और नौकरी पैदा करने के लिए इच्छा शक्ति का होना बहुत जरूरी है। आपके अंदर इच्छा शक्ति नाम की चीज है नहीं। जिस दिन आपने शपथ ली थी, देश ने आपसे एक उम्मीद लगाई थी, बहुत बड़ी उम्मीद लगाई थी। पिछली सरकार का जो भ्रष्टाचार वगैरह था उससे जनता दुखी हो गई थी और आपसे एक उम्मीद लगाई थी, क्योंकि आपने बहुत लंबे लंबे, अब क्या कहूं, जुमले ही कहूंगा आज तो, क्योंकि सारे जुमले साबित हुए, बहुत लंबी लंबी फेंकी थी आपने। मगर जनता ऊब चुकी है, आपके भाषण सुन सुन करके ऊब चुकी है। तो मेहरबानी करके ये 80 करोड़ का नारा लगाना बंद करिए प्रधानमंत्री महोदय। ये शर्म की बात है, हमारे लिए गर्व की नहीं है। भारत जैसा सुंदर देश, भारत जैसा पवित्र देश, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई कमी नहीं है, हमारे यहां लेबर बहुत सस्ती है। आपको किसी की भी फिक्र नहीं है, आपको केवल अपने और अपने दोस्तों की फिक्र है या अपनी पार्टी की फिक्र है। मेहरबानी करके जिनको फ्री राशन की जरूरत है उनको काम दीजिए, ताकि वो अपनी मेहनत का खाएगा। सर झुका के 5 किलो राशन फ्री में नहीं लेगा, सर उठा करके वो अपनी मेहनत का खाएगा, सीना तान के अपनी मेहनत का खाएगा। वो 5 किलो की बजाय बहुत और भी क्या क्या ठाट बाट अपनी जिंदगी में ले आएगा, बशर्ते कि आप उसको पैरों पर खड़ा करें। लेकिन प्रधानमंत्री महोदय, आपने ऐसा कभी नहीं सोचा है, आपने कभी उसका ध्यान दिया ही नहीं है। बस आपको तो एक ही ध्यान है कि बैसाखी इसको दे के रखो और उसको ये बता दो कि पैर कमजोर हैं, क्योंकि नहीं बताओगे तो उसको पता नहीं चलेगा। बता दो ताकि वो पैरों से चले ही ना, क्योंकि उसको मालूम है अगर पैर पर खड़ा हुआ तो गिर जाऊंगा मैं। इसलिए आपके 5 किलो राशन की उस बैसाखी पर वो चल रहा है। ये बहुत गलत है। ये सच में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आप देखें तो हम कहां खड़े हैं आज। बहुत ही शर्मनाक भारत की हालत है, जबकि भारत दुनिया का सबसे मतलब ऐसा देश हुआ है कि यहाँ की संस्कृति मानने लायक है, यहाँ के संस्कार मानने लायक हैं। लेकिन आज हमारी संस्कृति और संस्कार खत्म होने के कगार पर पहुंच गए। प्रधानमंत्री महोदय, ये मुफ्त का राग छोड़िए। मुफ्त के राशन की बजाय जनता को काम दीजिए, उस गरीब को काम दीजिए। वो कमा के खाना चाहता है, लेकिन आप उसको नहीं चाहते कि वो कमा के खाए, क्योंकि आप धंधा देना नहीं चाहते। आप किसी को इंडिपेंडेंट अपने दम पर खड़ा करना नहीं चाहते।
ये शर्मनाक है। उम्मीद लगाता हूं प्रधानमंत्री महोदय कुछ ध्यान देंगे, अपने अंदर झांकेंगे और बचा हुआ जो 4 साल का कार्यकाल है इस पर आप ध्यान दीजिए, लोकल इश्यूज पर ध्यान दीजिए, विदेशों की यात्रा कम कर दीजिए। अभी आप विदेशों में जो जाते हैं आधी बार तो बिना काम से जाते हैं, केवल अपने सैर सपाटे के लिए। आप बताइए क्या लेके आए हैं? आप विदेशों में जितने गए आज से कोई प्रधानमंत्री नहीं गया। आप लाए क्या है वहां से? दिखाइए तो देश को। कुछ नहीं लाए, केवल आप अपने रिश्ते बनाते फिर रहे हैं, जो कि सही नहीं है। उम्मीद है प्रधानमंत्री महोदय आप अपने अंदर झांकेंगे और 80 करोड़ मुफ्त राशन का नाटक बंद करेंगे और जनता को काम देंगे, उनको पैरों पर खड़ा करेंगे। वो चाहते हैं आप उनको काम दो और वो काम करके सीना तान के खाएंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।